पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस जो है वो पोजीशन में नहीं है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके। और मैं कैटेगोरिकल इस बात को जो है वो डिनाई करता हूँ। ऐसा कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर ही नहीं है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जाए। बीसीसीआई ने अपने पैसे से, अपनी ताकत से, अपनी पावर से तमाम लोगों का एक जो है वो इत्तेहाद बनाया और हुआ है। बाकी भी सारे जो बोर्ड है उन्होंने बारी बारी खड़े होके ऐसे आदाब किया है, सलाम किया है, नमस्ते किया है कि जी हाँ, जहाँ जो बीसीसीआई बोलेगा हम वही करेंगे। बाकी भी सारे के सारे बोर्ड जो हैं लाइन बना के खड़े हुए थे और उन्होंने बारी बारी जो है वो सबको अपना जो है आदाब पेश किया है बीसीसीआई को कि जहाँ पे बीसीसीआई खड़ा हुआ है वहीं पे हम खड़े हुए हैं। बस कहानी खत्म। आईसीसी तो उसकी तो अपनी क्या हैसियत जो है वो तो खैर हमें पहले भी पता था और अभी भी चल ही रही है। अवामी राय क्या है, पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आती है तो पाकिस्तान को उसका जवाब कैसे देना चाहिए, लोग क्या कहते हैं, सुनते हैं। क्या समझते हैं किस करवट ये ऊंट बैठेगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का? क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके बाद बाकी लोग जो इंडिया है, बीसीसीआई है, वो दीगर ममालिक को ये बात कर सकता है, कन्वे कर सकता है कि इनके यहाँ पे हालात देखें। तो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे कोई अलाई बन जाए जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहां पे मीटिंग में शरीक होगा आईसीसी की। तो मैं नहीं समझता कि वहां पे इतना आसान होगा। ये बात बिल्कुल है कि पाकिस्तान में ये इवेंट हो जाएगा तो पूरी दुनिया को एक पैगाम जाएगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में जितनी क्रिकेट हुई है वो बायलैटरल सीरीज हुई है, दो ममालिक की सीरीज हुई है। अभी तक पाकिस्तान ट्राई नेशन नहीं कर सका, कोई मेगा इवेंट नहीं कर सका। तो मैं बिल्कुल मनोज के साथ एग्री करूंगा कि हाइब्रिड मॉडल जिसपे आप पहले ही मान चुके थे, अब उसको आप तरीके से सुपरवाइज कर लें। अगर आप ये सुपरवाइज नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में 10 से 15 साल के लिए क्रिकेट होती हुई नहीं दिखाई दे रही। इस टाइम आईसीसी के इजलास में पाकिस्तान कमजोर है। अच्छा मनोज, आपकी तरफ आऊंगा। अगर आज आप हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाते हैं तो फिर 2026 में आपने टी20 वर्ल्ड कप करवाना है, इसका वर्ल्ड कप भी इंडिया और बांग्लादेश में है, तो फिर आपको पाकिस्तान के सारे मैचेस ही मुझे लगता है फाइनल तक श्रीलंका या फिर बांग्लादेश में करवाने होंगे, नहीं तो फिर पाकिस्तान की टीम भी इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी। देखिए अभी तो बहुत लंबा समय है उन मैचेस के लिए, उनकी बात करें तब तक क्या सिचुएशन बनती है, किस तरीके की डेवलपमेंट्स आती हैं, वो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उस वक्त क्या कुछ हालात है। लेकिन अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि भारत के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। वो तो पाकिस्तान के बगैर मान नहीं हो सकती, लीजिए सर। हाँ नहीं, मैं पाकिस्तान भी एक बहुत टॉप नॉच टीम है, मैं उसको दरकिनार नहीं कर रहा। भारत के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती, ये तो तय है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कट कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीच का रास्ता आईसीसी और पाकिस्तान को ढूंढना है। बीसीसीआई ने सिर्फ टीम तब भेजनी है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मिल जाएगी। और वैसे ही आईसीसी कभी नहीं चाहेगा कि भारत के बगैर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा ग्लोबल रेवेन्यू है। आप ये समझिए, स्पॉन्सर्स हैं, ब्रॉडकास्टर का प्रेशर है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि पाकिस्तान को मानना पड़ेगा हाइब्रिड मॉडल के लिए। लेकिन मैं भी रियलिस्टिक होकर बात कर रहा हूँ कि फिलहाल पाकिस्तान इस पोजीशन, पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस जो है वो पोजीशन में नहीं है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके। और मैं कैटेगोरिकल इस बात को जो है वो डिनाई करता हूँ। ऐसा कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर ही नहीं है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जाए। ऐसा कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब ऑप्शन तब ज़ेरे गौर होते हैं जब इसमें कोई और भी आपके साथ अलाइन हो। पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन इसलिए कमजोर है कि पिछले एहसान मानी के दौर से लेके अब तक पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली काम ही नहीं किया आईसीसी में। पाकिस्तान वहां पे सोलो फ्लाइट है, बिल्कुल अलग खड़ा हुआ है। बीसीसीआई ने अपने पैसे से, अपनी ताकत से, अपनी पावर से तमाम लोगों का एक जो है वो इत्तेहाद बनाया हुआ है। अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान कमजोर है। चैंपियंस ट्रॉफी में क्या मौक़िफ़ पाकिस्तान ने जो इख्तियार किया उस पर कायम रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, अवामी राय क्या है, पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आती है तो पाकिस्तान को उसका जवाब कैसे देना चाहिए, लोग क्या कहते हैं, सुनते हैं। नहीं आंदे तो ना पाकिस्तान असी आपस में खेलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, उन्हें पैर ही पैना ते आना पाकिस्तान। मैच को मैच की तरह, गेम की तरह परफॉर्म करना चाहिए, उनको आना चाहिए। और अगर नहीं आते हैं तो पाकिस्तान को कैटेगोरिकली बाइकआउट करना चाहिए। इंडिया डर के भाग गया है, वो हमसे मैच नहीं करना चाह रहा। हमें इंडिया का बाइकआउट कर देना चाहिए, कोई सिक्योरिटी इशू भी नहीं है यहाँ पे। क्रिकेट जानी जाती है इंडिया और पाकिस्तान के नाम से, और इंडिया को भी सोचना चाहिए कि ये गेम है, गेम को गेम की जगह रखें। मुंह नहीं लगाना चाहिए इंडिया को जो कहती है कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। अगर वो नहीं खेलना चाह रहा हमारे साथ तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो बाइकआउट कर दे। पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि उसको भी उधर नहीं जाना चाहिए, ना उनको बुलाना चाहिए। पाकिस्तान खुद ही एक ब्रांड है। इफ्तिखार साहब, यही एक रास्ता है कि फिर जवाब दे सवेरा देखें, अब मुझे जब हम ब्रेक में थे तो आप बहुत अच्छी बात सब एक्सप्लेन कर रही थी, हुआ क्या हुआ। देखें 2021 में जो है वो राइट्स मिले चैंपियंस ट्रॉफी के कि जी होस्ट करेगा पाकिस्तान,
उसके बाद अभी बिल्कुल करीब अक्टूबर 21 को एक मीटिंग हुई जिसमें वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की मीटिंग हुई। उसके बाद आईसीसी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई जिसके अंदर अप्रूवल आया, जो फाइनेंसेस थे चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनेंसेस का अप्रूवल आया, साथ ही साथ वेन्यू अप्रूवल आया जो कि हमने ब्रॉडकास्टर्स को भेजा था और ब्रॉडकास्टर्स ने उसको अपनी तरफ से अमेंड करके उस मीटिंग के मिनट्स भी ये कहते हैं कि किसी बोर्ड को कोई इख्तलाफ नहीं है, कुछ नहीं है। ये कौन सी तारीख है? ये अक्टूबर 21 वी आर टॉकिंग इन नवंबर। हाँ, लास्ट मंथ। कितने दिनों के अंदर तब्दीली आ गई? अक्टूबर 21 के बाद 6 नवंबर को, यानी ये कितने दिन हो गए? मुश्किल से 10-12 दिन हुए। 6 नवंबर को आईसीसी ने पीसीबी को ईमेल की कि बीसीसीआई तैयार नहीं है पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। 10 नवंबर को हमने उनको ईमेल का रिप्लाई किया कि रीजन बताओ कि क्यों नहीं। आज हम 28 नवंबर पे खड़े हुए हैं और 10 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक आईसीसी ने ऑफिशियली कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर गलती किसकी है? आईसीसी या तो डिले गेम खेल। दैट इज द प्रॉब्लम, वी मस्ट टेल आवर व्यूअर। और हम, मेरा व्यूअर ठीक कहता है कि अगर वो नहीं आते तो फिर क्या फॉर्म पड़ जाएगा, क्या करें? देखें असूलों के तय चलना चाहिए। अगर वैसे क्रिकेट की दुश्मनी करनी है हिंदुस्तान ने और उसके साथ एक दो और लोगों ने मिलकर, उनकी मर्जी है, करें। कि कैरी पैकर भी तो हो ही गया था ना। और फिर कैरी पैकर का तजर्बा भी तो नाकाम हुआ ही नहीं हुआ। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल, एटलीस्ट आई विल सपोर्ट द स्टैंड। बोर्ड जो स्टैंड भी लेगा, कौम उसके पीछे खड़ी है। और ये जो सिविल वार वगैरह की बातें आप लोगों के मुंह से मैं सुनता हूँ कि ये फलाने ने ये लिख दिया, कौन सी सिविल वार? किस सिविल वार की बात हो रही है? एक जुलूस है, पेशावर से निकला, इस्लामाबाद आया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, डिस्पर्स हो गए, ख़त्म हो गया, 48 आवर्स एंड दैट मैटर इज फिनिश। वो सिविल वार इज़ ए वेरी सिविल वार हुई थी श्रीलंका में। तो क्या जब सिविल वार श्रीलंका में हो रही थी उसके बाद श्रीलंका को हमेशा के लिए क्रिकेट के तमाम मैदानों से बाहर निकाल दिया गया? नहीं, दिस इज़ नॉट फेयर। इट्स अनफेयर जजमेंट बाय एनी जर्नलिस्ट रिगार्डिंग पाकिस्तान सिचुएशन। ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। Absolutely. जितने क्रिकेट शायकीन है वो तो ज़ब्ज़ुब में है कि बनेगा क्या। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया में भी इस वक्त बड़ी क्यूरियोसिटी है कि किसके हक में फैसला होगा। और आईसीसी जिसने फैसला करना है, 15 मिनट आज मीटिंग करने के बाद उन्होंने कल तक कर दिया मुलतवी। फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात, आपने कल एक प्रेडिक्शन की, उसको कुछ लोग बाय नहीं कर रहे और कुछ उसमें कुछ लोग बहुत से लोग नहीं बाय करेंगे। लेकिन उसमें दो मुख्तलिफ आ रही है, कहीं आपने करंट दौड़ा दिया और कहीं तशवीश दौड़ा दी। मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इतना नहीं है। हाँ, ये है, लेकिन क्रिकेट में भी तो पॉलिटिक्स ही चल रही है ना, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। इसीलिए स्पोर्ट एंड पॉलिटिक्स मिक्स तो नहीं करती। मगर आज हमें लग रहा था कि चेयरमैन पीसीबी जो बहुत डिटर्मिन्ड नज़र आए, मोहसिन नकवी साहब, वो अचानक दुबई पहुंचे और उनके साथ एडवाइज़र टू चेयरमैन भी हैं और वहाँ उन्होंने बहुत सी मीटिंग्स की। लेकिन आईसीसी की मीटिंग होती है, उसमें सोल्यूशन निकलने के बजाय 15-20 मिनट के बाद इजलास मुलतवी हो जाता है। और अब जयशाह आ रहे हैं उधर आईसीसी में। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, चिड़िया की खबर क्या है कि मीटिंग में क्या हुआ जो इजलास मुलतवी हो गया? ऑप्शंस क्या हैं? मेरे पास कोई खबर तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। मगर मुझे पता है क्या होगा, क्योंकि 4-5 साल मैं भी तो आता जाता रहा हूँ ना, तो कुछ तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है ना। पर्सनालिटीज़ कौन सी इन्वॉल्व हैं, आर्ग्यूमेंट्स कौन से दिए जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले भी होती रही हैं। तो इसलिए आई थिंक आई मे बी एबल टू सजेस्ट कि शायद ये बात कहाँ जाके जाएगी या ये ऊँट कहाँ जाके बैठेगा। तो मेरा ख्याल है इसलिए आई वांटेड टू डिस्कस दिस, बिकॉज बड़े लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। मोर पीपल इंटरेस्टेड इन द चैंपियंस ट्रॉफी एंड इंडिया पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो इशू है उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर लॉजिकली देखते हैं कहाँ जाएगा। ये पता ये चला कि आज मुख्तसर सी मीटिंग हुई है, सारा बोर्ड बैठा हुआ था वहाँ, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा हम नहीं, सारे का सारा खेलना पड़ेगा हमारे यहाँ, और इंडिया की तरफ से कि हम नहीं खेल सकते। हम नहीं खेलेंगे। ओके। उसके बाद कुछ वोटिंग शोटिंग उन्होंने कोई लोगों के ओपिनियन पूछे। जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने इफ एंड बट थोड़ा ऐसे ऐसे करके हाँ ये भी है वो भी है, खुली तरफ पाकिस्तान का साइड नहीं दी। जिन्होंने साइड ली वो उन्होंने इंडिया की साइड ही ली, और मुझे पता नहीं है किसने ली, मगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि उसमें जो एशिया के जो लोग हैं वो इंडिया के दबाव में हैं। सर्टनली श्रीलंका वुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। तो अब ये मैंने सुना है कि उन्होंने मुलतवी कर दिया सेशन और कहा अच्छा जी आप इंडिया पाकिस्तान आप आपस में बात कर लें, तो हमारे तो बस की बात नहीं। और मेरा ख्याल है वहाँ भी डेडलॉक है। सारे जो बोर्ड है उन्होंने बारी बारी खड़े होके ऐसे आदाब किया है, सलाम किया है, नमस्ते किया है
कि जी हाँ, जहाँ जो बीसीसीआई बोलेगा हम वही करेंगे। बाकी भी सारे के सारे बोर्ड जो हैं लाइन बना के खड़े हुए थे और उन्होंने बारी बारी जो है वो सबको अपना जो है आदाब पेश किया है बीसीसीआई को, कि जहाँ पे बीसीसीआई खड़ा हुआ है वहीं पे हम खड़े हुए हैं, बस कहानी खत्म। आईसीसी तो उसकी तो अपनी क्या हैसियत जो है वो तो खैर हमें पहले भी पता था और अभी भी चली रही है। तो बड़ी एक कश्मकश में फंसा हुआ है कि करें तो क्या करें, कैसे करें, क्या हिसाब किताब है। तो चैंपियंस ट्रॉफी की अब कल, आज 29 तारीख को मीटिंग, कल अब दोबारा मीटिंग होगी। इंडियन मीडिया देखें तो वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान को दो टोक सीधे अल्फाज में बता दिया गया आज कि हाइब्रिड मॉडल है। कल इस पे मजीद हम डिस्कशन करेंगे, तो आप हमें बता दें कि आपने क्या करना है। हाइब्रिड मॉडल डन एंड डस्टेड, बस यही कहानी है, यही सब कुछ और बताया गया, समझाया गया और आज एक ही नतीजा निकला है कि कल दोबारा मीटिंग होगी और आपको बता दिया गया कि जी हाइब्रिड मॉडल, आइदर यू वांट टेक इट फाइन, अदरवाइज फिर आपकी छुट्टी और हम देख लेंगे कहीं और उठा के ले जाएंगे या सब कुछ। इंडियन मीडिया देखें तो यही नज़र आ रहा है कि एक ही बात बता दी गई, हाइब्रिड मॉडल लेना तो ले लो, वरना ये और शोर शराबा हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और इस तरह की कहानी कुछ भी नहीं होगी और आपके सामने और कोई ऑप्शन कोई नहीं है। दिस इज़ द ओनली ऑप्शन और इसको कहीं ना कहीं टेक इट और लिव इट। और बाकी भी सारे जो बोर्ड है उन्होंने बारी बारी खड़े होके ऐसे आदाब किया है, सलाम किया है, नमस्ते किया है।